एक्सरसाइज 7.3 में ध्यान समझिए भैया। एक्सरसाइज 7.3 इसमें सबसे पहले देखो, जैसे अभी आप इसमें जो है एरिया निकाले फॉर्मूला रहेगा किसका, एरिया ट्रायंगल। जैसे ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको पता रहेगा तो कहेगा उसका क्या निकालिए, एरिया निकालिए। ठीक है, पहले फॉर्मूला इसका निकाल लीजिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, फॉर्मूला। ठीक है, मान लेते हैं क्या है आपका मान लेते हैं क्या है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल क्या है, ABC। ठीक है, ये A है, ये B है, ये क्या है, C है। इसका कोऑर्डिनेट आपका x1 है, y1 है। इसका कोऑर्डिनेट आपका x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट आपका x3 y3। ये तीनों कोऑर्डिनेट दिया है। ठीक भैया, तीनों कोऑर्डिनेट दिया है तो आपको निकाला क्या है, इस तीनों कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकाला रहेगा, एरिया ऑफ इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकाला। ठीक है, सिर्फ आपको क्या पता रहेगा, तीनों वर्टेक्स जो है, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, तीनों कोऑर्डिनेट पता रहेगा तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना रहेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का डेरिवेशन नहीं करना, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दो, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन है, इक्वल टू होता है 1/2, क्या समझिएगा, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। इसके बाद फिर हो जाएगा प्लस x3 y1 माइनस y2। ध्यान समझिएगा, ये जो है साइकिल इस तरह चलता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। देखो कैसे, सिर्फ आप पहला टर्म याद कर लीजिए। पहला टर्म में देखो फॉर्मूला क्या था, 1/2 भाई, तीनों पॉइंट x1 y1, x2 y2, x3 y3 भाई लोगों को पता रहेगी, सीधे ही सिर्फ रखना है। देखो फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू x1, फिर पहला टर्म याद कर लीजिए, x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस क्या रहेगा, x1 बाद क्या आता, x2 आता, फिर क्या रहेगा x2, फिर y3 माइनस क्या रहेगा, y1, फिर x2 बाद क्या आता है आपका, x3 आता है, y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला है क्या, एरिया ट्रायंगल का। ठीक है, अब इसमें एक जो है स्पेशल केस आती है, ध्यान समझिएगा। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ध्यान समझिएगा। स्पेशल केस क्या है, मान लेते हैं जो पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट A है, यहां पर नहीं होकर कहां चली है, यहाँ ये वाला पॉइंट A कहां चला है, यहां चला है, कहां चला है, जहां पे B है, जिस लाइन पे B और C है उसी लाइन पे भी चला है। ठीक है, तो क्या एक ट्रायंगल बनाएगा, ट्रायंगल, जब ट्रायंगल नहीं बनाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा उसका, एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। तो जब इसका मतलब देखो, स्पेशल केस क्या है, व्हेन पॉइंट ए क्या है, एक कोऑर्डिनेट क्या है आपका, x1 y1, B x2 y2 एंड C कोऑर्डिनेट क्या आपका, C x3 y3। ठीक है, आर कोलिनियर मतलब समझते हो, देखो एक वर्ड आया था कोलिनियर, चैप्टर किसमें, यूनिट 7.1 में ही एक वर्ड आया था कोलिनियर। कोलिनियर मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए। तीनों पॉइंट का जाएगा एक ही। तो हमने क्या कहा, मान लेते हैं जो पॉइंट A यहाँ पे है वो कहां पाया है, यहाँ पा जाए, इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या आ जाएंगे, एक ही लाइन में आ जाएंगे ना। इसका मतलब एरिया बनाएगा तो ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब अगर पॉइंट A x1 y1, B कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 एंड C कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3, आर कोलिनियर, देन तब क्या होगा, तब होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 बराबर। मतलब एरिया ट्रायंगल क्या आ जाएगा आपका, 0। एरिया ट्रायंगल 0 हो जाएगा, 1/2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आए तो डिवाइड बाय 1/2 डिवाइड, अरे इधर मल्टीप्लाई है ना, पूरा 1/2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा क्या जाएगा, डिवाइड में।
2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड 0 से करोगे क्या रहेगा? अरे 0 में 2 का डिवाइड मारोगे क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब एरिया ट्रायंगल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 0। तो अब ध्यान समझिएगा, जैसे मैंने 7.1 में बताया था, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड ही था। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, 3 पॉइंट दिए थे। क्या दिए थे? 3 पॉइंट। ऐसे था ना, एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट यहाँ पे बी लिया था, एक पॉइंट क्या लिया था? सी। एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट आपका बी था, एक पॉइंट क्या था? सी था। तो प्रूव करना था क्या एबीसी क्या थे? कोलिनियर थे। एक फार्मूला आपको पता नहीं था, सिर्फ क्या पता था उसमें? सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला आपको पता था। तब हमने डिस्टेंस फार्मूला क्या निकाला था? हमने निकाला किसकी डिस्टेंस? एसी की डिस्टेंस निकाला। किसकी डिस्टेंस निकाला? एसी की। फिर किसकी निकाला? एबी निकाला। फिर किसकी निकाला? बीसी। अगर ये ए रूल फॉलो करता था, मतलब पूरा डिस्टेंस इसके प्लस इसके डिस्टेंस के सम के इक्वल हो जाए, देन वी कैन से दैट ए बी सी आर कोलिनियर। तब हम क्या कह सकते हैं कि एबीसी क्या है? आपके कोलिनियर है। अभी हमारे पास क्या था? डिस्टेंस फार्मूला था, तब हम इसे इस तरह प्रूव कर सकते। लेकिन अब हमारे पास एक फार्मूला और आ गया। अगर हमको कोलिनियर प्रूव करना है 3 पॉइंट क्या करना है? कोलिनियर प्रूव करना है। तो अगर इसमें वैल्यू रख दो, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यू रख दो। अगर उसकी इसी फार्मूले में रख दो, अगर उसकी वैल्यू सॉल्व करने कितने बराबर हो जाएगा? 0 बराबर। कितने बराबर हो जाएगा? 0। तब हम कह सकते हैं तीनों पॉइंट क्या होंगे आपस में? कोलिनियर होंगे। ये एरिया ट्रायंगल निकाले फार्मूला है। ये उसी फार्मूले से, एरिया ट्रायंगल फार्मूले से क्या है आपका? स्पेशल केस बना क्या प्रूव करने के लिए? कोलिनियर प्रूव करने के लिए। मतलब ए बी सी अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0 बराबर आएगी। एनी प्रॉब्लम? तो आप प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लो। अभी आएगा क्वेश्चन। अब देखो हम आते हैं किस पर? एक्सरसाइज 7.3 पर। यही 2 फॉर्मूले आपके इस चैप्टर में यूज है। अब आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पर। ठीक है, इसको यूज कर दे रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए भैया 7.3 एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज 7.3, इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। वर्टेक्स दिया है। वर्टेक्स क्या? देखो पहला क्वेश्चन, पहले का पहला, फर्स्ट का फर्स्ट क्या क्या दिया आपका? पहला दिया है क्वाड्रेंट 2,3। फिर दूसरा क्वाड्रेंट क्या दिया बेटा? -1, 0। फिर आपका 2, -4, 2, -4। ठीक है, ए मान लेते हैं क्या है? ए है। ये बी मान लेते हैं क्या आपका? सी। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। ठीक है, फिर क्या आपका x3 y3। ठीक है, तीनों क्वाड्रेंट दिया है। अब आपको एरिया ट्रायंगल निकालना है। हमने एबीसी मान लिया है, तो एरिया ट्रायंगल एबीसी, एरिया ट्रायंगल एबीसी फॉर्मूला करता है 1/2। पहले आप फॉर्मूला ही लिखेंगे 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1, फिर प्लस x3 y1 minus y2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख देंगे और सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है और सही से सॉल्व करना है। वैल्यू आपको पुट करके सही से सॉल्व करना है। प्लस माइनस का विशेष ध्यान देना है। अगर प्लस और माइनस का जरा सा भी आपने गलती की, आपका तुरंत क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला पहले लिख देंगे, सिर्फ वैल्यू रखेंगे। आपको सारी वैल्यू पता है। 1/2 x1 वैल्यू कितनी है? 2। y2 वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू है 0 माइनस y3 वैल्यू कितनी बराबर है? -4 के। -4 है ना, इसको ब्रैकेट कर दे रहे हैं -4। ठीक है, फिर प्लस x2 वैल्यू है कितनी? -1, इसको ब्रैकेट कर दे रहे हैं। बाद में भी ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, y3 वैल्यू कितनी बेटा? y3 वैल्यू है -4। फिर माइनस y1 वैल्यू कितनी बेटा? 3 प्लस x3 वैल्यू कितनी बेटा? 2। फिर y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू है 3 माइनस y2 वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आ जाएगा क्या? 1/2 आ जाएगा 2 आ जाएगा 0 माइनस क्या जाएगा? प्लस 0 प्लस 4 मतलब क्या जाएगा? सिर्फ 4 आ जाएगा। प्लस माइनस क्या जाएगा? -1 आ जाएगा और -4 -3 आ जाएगा माइनस क्या जाएगा? 7 आ जाएगा 2 और 2 इंटू क्या जाएगा ब्रैकेट में? 3, क्योंकि 3 से 0 सेपरेट होगा 3 आएगा। तो आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 4 जा 8
प्लस क्या रहेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस, 1 7 जा 7, फिर 2 3 जा 6, आ रहा है कितना 21 इंटू क्या रहेगा 1/2, इसका मतलब 21/2 स्क्वायर क्या रहेगा आपका यूनिट। एनी प्रॉब्लम या इसको ऐसे कर दो, स्क्वायर यूनिट। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दो, चाहे 21/2 लिख दो, चाहे 10 होल 1/2 कर दो। जिसको चेंज नहीं करना आता समझ लो मिक्स फ्रैक्शन में। देखो 21/2 लिखा है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझते हो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर जो है कम हो किससे, डिनोमिनेटर से, मतलब नीचे वाला बड़ा हो जाए ऊपर वाला क्या हो जाए कम हो जाए, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या रहेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या रहेगा, ये सब कक्षा 3 की चीजें हैं लेकिन आप लोग ये भी नहीं पढ़ पाए हो। जैसे 3 क्या लिखा है 4, ये न्यूमरेटर है क्या आपका, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है 3 है, डिनोमिनेटर कितना है 4। डिनोमिनेटर किससे बड़ा है, न्यूमरेटर से, तो प्रॉपर बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसी के जैसे उल्टा हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे 4 क्या लिख दिया जाए 3, तो न्यूमरेटर क्या हो गया बड़ा, डिनोमिनेटर क्या होगा छोटा। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो क्या करेंगे ध्यान समझिएगा। कैसे करते हैं, 2 के डिवाइड 21 मारते हैं, 2 के डिवाइड किसमें मारते हैं 21 में, 2 दाम 20, सेपरेट करेंगे कितना जाएगा 1। तो ये आपका जो ऊपर क्वोटिएंट जिसको बोलते हैं 10 होल, और जो आपका रिमाइंडर आता है 1/, जिससे डिवाइड मारते हैं डिवीजन, यही आपका आता है कितना, समझ गए। देखो 10 दूनी 20, 21 बटे 2, यही आपका आएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे आप फर्स्ट का आप सेकंड भी कर लीजिएगा, फर्स्ट का सेकंड। अब आते हैं किस पर, दूसरे पर। दूसरे का पहला ध्यान समझिएगा, देखो इसमें दिया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। किसकी वैल्यू फाइंड करनी, के की। कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द पॉइंट आर कोलिनियर। मतलब के की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको पता है तीनों पॉइंट किसमें है, कोलिनियर में है। ये चीज कंफर्म है, तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। इसका मतलब x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 बराबर। ये कंफर्म है, किसके बराबर आएगी 0। दिया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, जिसमें आपको पता है तीनों पॉइंट्स क्या है आपस में, कोलिनियर है। देखो दूसरे का पहला, देखो दूसरे का फर्स्ट पॉइंट्स क्या दिए हैं आपके, जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स जो दिए गए हैं, पहला दिया आपका 7, -2, दूसरा आपका दिया है 5, 1, तीसरा आपका पॉइंट दिया है 3, k। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट किसमें है, कोलिनियर है। इसको पहले वाले पॉइंट मान लो x1 y1, इसको क्यों मानते हैं क्योंकि आसान रहता है ना इससे। ये दूसरे वाले पॉइंट को मान लो x2 y2, तीसरे वाले पॉइंट को मान लो x3 y3। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिंस these points are क्या है बेटा, कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट क्या दिए हैं आपके, कोलिनियर। ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है आपस, मतलब तीनों पॉइंट क्या दिए हैं, कोलिनियर। ये पहले दे रखा है तीनों पॉइंट क्या है आपस में, कोलिनियर है। सो इसलिए क्या होगा, सो x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0। ये कंफर्म है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0। क्योंकि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0। क्योंकि ऑलरेडी दे चुका है तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। या देखो कैसे लगाते हैं, आपको याद होगा जब हम चैप्टर 3 पढ़ा रहा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, तो उसमें क्या कहता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ऐसा दिया रहता था। तो हम कंडीशन क्या लगाते थे कि आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पास क्या था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन था। इसलिए हम क्या करते थे,
वो कंफर्म था कि इसके पास क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। हम क्या करते थे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है, तीनों का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 कर देते थे। सब हम वैल्यू उसमें क्या करते थे, फाइंड, क्योंकि हमको कंफर्म है, पता है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है वो क्या है, उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। ऐसे आपका जो ये तीनों पॉइंट दिया है, पहले से क्या दे रखा है, पहले से पता है कि क्या है आपका कोलिनियर है। तो जब पहले से पता है कोलिनियर है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 बराबर। तो रख दो, x1 वैल्यू क्या है आपकी 7, y2 वैल्यू क्या है बेटा 1, माइनस y3 वैल्यू कितनी है k, ठीक है, प्लस x2 वैल्यू कितनी है 5, फिर y3 वैल्यू कितनी है बेटा k, माइनस y1 वैल्यू कितनी है -2 है, y1 वैल्यू -2, माइनस मान क्या आएगा आपका प्लस, भाई ये माइनस फॉर्मूला वाला, माइनस मान क्या आएगा प्लस, फिर x3 वैल्यू कितनी है 3, फिर y1 वैल्यू कितनी बेटा, y1 वैल्यू है -2, ठीक है, फिर माइनस y2 वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, इसको क्या आएगा आपका 0, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, आ जाएगा कितना 7 माइनस 7 किया जाएगा, कोई दिक्कत भाई, 7 1 7 1 7 माइनस 7 के, ठीक है, फिर प्लस 5 के 5 2 10। अब देखो -2 -1 जोड़ेंगे -3 आएगा, -3 को मल्टीप्लाई +3 करेंगे, प्लस माइनस क्या आएगा -3 3 कितना आ जाएगा 9, नहीं समझे भाई, -2 -1 जोड़ेंगे -3, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -3 9, ठीक है, इसको क्या रहेगा 0। सॉल्व करो इसको, देखो पहले 7 के से 5 के सेपरेट होगा कितना रहेगा -2 के, कोई दिक्कत, अरे भाई 7 में से 5 घट जाएगा ना, तो भी -5, क्योंकि 7 वाला क्या है बड़ा है। अब देखो 7 10 7 17, दोनों प्लस में, दोनों जोड़ लिए, 10 और 7 दोनों प्लस में, 17 आ गया, 17 में 9 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 9 8 17 होता ना, तो 8 वो भी किसमें आएगा प्लस में, क्योंकि 17 बड़ा है, इसको क्या रहेगा 0, तो -2 के इसको क्या रहेगा 8 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस माइनस क्या रहेगा k इसको हो जाएगा 8 और 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 2 4 जा 8, तो k की वैल्यू कितने बराबर आएगी 4, ठीक है, इसका मतलब 4 आएगी k की वैल्यू। चेक करो आंसर आएगा।